प्रयागराज में तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरोपी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। पॉक्सो केस की जांच में नई तेजी आ गई है। पुलिस ने अभी तक कई साक्ष्यों और दस्तावेजों को एकत्रित किया है, जबकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो के आरोप में शिकायत दर्ज करवाने वाले शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे ने कहा कि अभियुक्त अपने बचाव में कहा जाएगा। हमारे पास ऐसे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अभियुक्त बार बार जांच पर सवाल उठा रहे हैं। कभी वे उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं या कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में है वहां से जांच करवा ली जाए। इस बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि मामले को ध्यान भटकाने की कोशिश कहा जा रहा है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को सार्वजनिक करने की मांग की और हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। पुलिस ने जांच को तेज कर दिया है और आगामी हफ्तों में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की संभावना है। राजनीतिक हलकों में भी यह मामला चर्चा में है और विपक्षी दलों ने मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है। अभियुक्त कहाँ जाएगा अपने बचाव में? अभियुक्त इसलिए दर जाएगा कि भाई कहीं उसको न्याय मिल जाए, पर मेरा मानना है ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। कभी वो यूपी पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ की पुलिस जांच कर ले। मैं तो कहता चाहता हूँ कि आप विश्व की सबसे जो सक्रिय पुलिस मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, आप वहाँ से करा लो। नहीं बच पाओगे। आपके खिलाफ इतने सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इतने सबूत दे चुके हैं कि अब ये जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं इसका अंत आ चुका है, कलयुग का अंत आ गया है। नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई संपर्क नहीं हमसे किसी ने किया। कौन सी सीडी की भी चर्चा चल रही थी। अब हम तो कब से कह रहे हैं कि कोई सीडी है तो उसको पब्लिक करना चाहिए, अभी तक तो सामने नहीं आई है। हमारी जानकारी में नहीं है। जो लोग आहत होंगे वो अपना भाव प्रकट करेंगे ही, अपने अपने ढंग से करेंगे। किसी को ये बात में जानकारी है कि कुछ भटकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो उनको छुपा के क्यों रखा है? महीनों से छुपा के क्यों रखा है? दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने कहानी बना के ले आए उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, 2 आ गए 18 हैं। पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की, बचा के क्यों रखा है? इसका मतलब बताना पड़ेगा।